चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे डिस्कस करते हैं। एम है इसका अर्धचालक की 4 सलाका विधि से प्रतिरोधकता की तापमान निर्भरता का अध्ययन और अर्धचालक पदार्थ के वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान ज्ञात करना। स्टडी द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर, 4 probe method, and to determine band gap of experimental material or the semiconductor material GE। ठीक है, अब इसमें इस एपरेटस को आपको लिखना है। ठीक है, आपके पास तो पूरा किट मिल जाएगा, लेकिन लिखेंगे आप इसको। ठीक, एक 4 probe एपरेटस चाहिए, जर्मेनियम क्रिस्टल चाहिए, ओवन चाहिए, थर्मामीटर, पावर सप्लाई, एमीटर, वोल्ट मीटर, इसको लिख लिया। डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे, ये वाले डायग्राम को आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अब थ्योरी की बात करते हैं। थ्योरी बड़ा इजी वे में आप बात करेंगे कि ओम्स लॉ क्या है। तो ओम्स लॉ में बता दीजिएगा, उसके स्टेटमेंट को लिखिए, ओम्स लॉ के कथन को लिख लीजिएगा और ये बता दीजिएगा, और यहाँ आर रेजिस्टेंस है बता दीजिए। फिर ये जो रेजिस्टेंस है उससे रेजिस्टिविटी कैसे बनी, रेजिस्टिविटी कैसे बना, और रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, तो एक रिलेशन ये बना देंगे। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। उसके बाद आगे जाके 4 प्रोब एपरेटस के बारे में और 4 प्रोब मेथड के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि हाँ वोल्टेज सोर्स कैसे हैं, करंट कहाँ अप्लाई करते हैं, वोल्टेज कहाँ अप्लाई करते हैं, इसको लिख दीजिएगा आप। अब इसको नोट कर लेंगे आप। फिर ये 4 प्रोब मेथड है। 4 प्रोब मेथड के बारे में आप बता दीजिएगा कि यहाँ जो आपके प्रोब्स हैं वो टंगस्टन के बने हैं, उसमें स्प्रिंग सेटअप होता है, सेंसिटिव वोल्ट मीटर और एमीटर यूज करते हैं। इन सब चीजों को आप एक्सप्लेन कर देंगे, इसको भी नोट कर लीजिए। क्लियर हुआ, ये थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट। अब फॉर्मूला यूज्ड की बात करते हैं। फॉर्मूला यूज्ड में अगर आप जाएं तो रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर के लिए ये फॉर्मूला आपके पास है। यहां ध्यान दीजिएगा कि ये जो Eg है इसको हम लोग एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं, Kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। इसको और सॉल्व करते हैं तो यहां एनर्जी बैंड गैप का फॉर्मूला कितना बना, 2.303 2 Kb log 10 rho 1/T। ठीक है, इसी से हमने इसको डिराइव कर दिया। इसमें अब कांस्टेंट की अगर वैल्यू रख दें आप, 2.303 है, ये Kb है और ये 10 क्यूब T है, लॉग है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 10 क्यूब इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, तो आप क्या करिएगा यहाँ 10 क्यूब को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और 10 क्यूब को डिवाइड कर देंगे। ये रिलेशन बना और Kb की वैल्यू रख दिया। पूरे न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर सॉल्व कर दें तो आपके पास Eg का ये फॉर्मूला है जिसको यूज करके आप बैंड गैप पता करेंगे। ठीक है, वर्जित ऊर्जा अंतराल निकालेंगे। ये फॉर्मूला वाला पार्ट हो गया। क्लियर है। अब हम लोग अपने ऑब्जर्वेशन पे चलते हैं कि ऑब्जर्वेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये आपके 4 प्रोब का एपरेटस है, ये ओवन है और यहाँ से आपको वोल्टेज और यहीं से इस ओवन को करंट सप्लाई करना है। यहाँ ध्यान दें, ये ओवन के अंदर में ये दिख रहा होगा आपको, ये अंदर में एक प्लेट को मैंने फिट कर दिया है, एक फाइन सा प्लेट आप लोग को दिख रहा होगा, इसके अंदर लगा दिया है और इसमें 4 प्रोब यानी कि 4 सलाकाएं दिख रही हैं जो उस सेमीकंडक्टर चिप को या सेमीकंडक्टर मटेरियल पे टच करके रखी हुई हैं। और यहाँ ये स्क्रू लगा हुआ है, इस स्क्रू से क्या करते हैं आप इसको प्रोब को मटेरियल के ऊपर रख के टाइट कर लेते हैं। ये होल बना हुआ है, इस होल से हम लोग थर्मामीटर को यहाँ इंसर्ट कर देंगे और इस ओवन के अंदर इसको इस तरीके से रख देंगे। और फिर इस ओवन के लिए ये टर्मिनल
यहाँ आके ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, ये इस तरीके से यहाँ कनेक्ट होगा। और इस ओवन के जो वायर है, ये जो रेड वाले हैं और ये ब्लैक वाले हैं, रेड किसके लिए जाएगा, ये करंट के आउटपुट लेगा, करंट आउटपुट लेगा, और ये ब्लैक वाला वोल्टेज के लिए है। इसके बाद ये थर्मामीटर लिया और यहाँ इसको इस तरीके से इंसर्ट कर दिया। अब आप अपने रूम के टेम्परेचर को नोट कर लीजिए, ये 23 डिग्री सेंटीग्रेड है अभी टेम्परेचर इस थर्मामीटर का। फिर मेन सप्लाई को ऑन करके, ये मेन सप्लाई ऑन कर दिया, और ये देखिए ओवन के लिए स्विच लगा हुआ है, ऑफ है और ऑन है। सबसे पहले आप अपने इस करंट के वैल्यू को 3 मिली एम्पियर पे सेट कर लीजिए। 3 मिली एम्पियर आप ओवन को सप्लाई कर रहे होते हैं, इस ओवन को ऑन कर दीजिए। ये टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए है। और आप 3 मिली एम्पियर पे मिली एमीटर को सेट करने के बाद इस थर्मामीटर के टेम्परेचर को राइज होने का वेट करते जाएंगे, और हर 5 डिग्री के लिए या हर 2 डिग्री के लिए या हर फिक्स इंटरवल ऑफ टेम्परेचर के लिए इस मिली वोल्ट मीटर का रीडिंग लेते जाएंगे। इसके बाद ये जो 4 प्रोब लगे होते हैं, उनके मिडिल का डिस्टेंस कितना है उसको मेजर करना है आपको, और जो मटेरियल आपने लगाया है उस मटेरियल का थिकनेस कितना है इसको भी मेजर कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से इस 4 प्रोब एक्सपेरिमेंट को आप परफॉर्म करेंगे। प्रैक्टिकल करने के बाद आपने ये ऑब्जर्वेशन नोट किया कि आपके पास सेमीकंडक्टर मटेरियल जर्मेनियम का मिला है, और आपके जो वो प्रोब्स हैं उनके मिडिल का डिस्टेंस 2 mm का है, और वो जो मटेरियल प्लेट या मटेरियल मिला हुआ है उसका थिकनेस 0.5 mm का है। क्लियर हुआ? इतना आपने नोट किया है। अब उसके बाद इसके हिसाब से आपने W/S कैलकुलेट करके देखा। देखिए W/S अगर आप कैलकुलेट कर दें, W और S कैलकुलेट करें तो ये कितना आ जा रहा है, 0.25 आ जा रहा है। क्लियर हुआ? अब ये 0.25 के लिए आपको करेक्शन फैक्टर अगर निकालना है तो ये टेबल आपके पास रहता है। इस टेबल में 0.25 देखिए तो कितना होता है, W/S अगर 0.25 है तो उसके लिए करेक्शन फंक्शन कितना आता है, यहां तो 0.25 है ही नहीं, ये 0.2 से सीधा 0.33 चला गया, इसी के बीच में 0.25 होना चाहिए। अब क्या करें, अब ये करते हैं कि इनका इंटरवल पता कर लेते हैं, मतलब यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का इंटरवल कितना है। देखिए यहां 0.200, इसके लिए 6.931 है, 0.333 4.153 है। इन दोनों का इंटरवल कितने का है, मतलब इसमें अगर इसको माइनस कर दें तो आपको 2.778 मिलेगा, इसमें इसको माइनस कर दें तो 0.133 मिलेगा। क्लियर है? और एक की वैल्यू अगर निकालना है मेरे को, एक यूनिट की W/S की वैल्यू अगर एक होता तो ये वैल्यू कितना आता, तो क्या करेंगे आप 2.778 में 0.133 को डिवाइड कर देंगे। 1 के लिए कितना, 20.89। अब हमको चाहिए इसके लिए 0.25 के लिए, तो भाई 20.89 में 0.25 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0.222 आपके पास FW/S का वैल्यू निकल के आएगा। ये इजी कैलकुलेशन था। क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ? अब इसको भी नोट कर लीजिए कि भाई FW/S की वैल्यू 5222 है। अब अगला ऑब्जर्वेशन आपको क्या मिला कि भाई करंट हमने 3 मिली एम्पियर का सप्लाई किया है। उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन आपने नोट किया। देखिए स्टार्टिंग तो आपके रूम टेम्परेचर से शुरू कर दिया था आपने, ठीक है। फिर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए जब आपने रीडिंग देखा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए जब आपने अपने वोल्ट मीटर का रीडिंग देखा तो 150 दिखा रहा था, ये फ्लक्चुएट हो रहा था, है ना, 150 में।
उसके बाद 5 के इंटरवल में फिर देखा तो ये रीडिंग 149 पे पहुंच गया, 40 पे 146, 45 पे 143, 50 पे 121, 55 पे 101, 60 पे 86। अब ये ऑब्जर्वेशन आ गया। अब क्या करना है, देखिए ये जो डिग्री सेंटीग्रेड है ना, उसको पहले केल्विन में बदलना है। कैसे बदलेंगे, इस 30 में 273 को ऐड कर दीजिए, कर दिया, फिर इसमें 273, फिर 273, 273, 273, 273, 273 ऐड करते गए, ये टेम्परेचर केल्विन में निकल आया है। अगला 10 क्यूब बाई टी निकालना है। ये जो केल्विन में आपने टेम्परेचर निकाला है ना, ये तो 1000 में 303 को डिवाइड कर दिया, 1000 में 308 को डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, 1000 में 333 को डिवाइड कर दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि 1000 वाला इसलिए निकाल रहे हैं, अगर 1/t करके देखेंगे ना, करके देखेंगे तो पूरा वैल्यू एक सा दिखता है, इसलिए 1000 कर दिया है। बाद में इस 1000 को एलिमिनेट करेंगे, जैसे अभी आप फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे थे तो वहां 1000 मल्टीप्लाई किए थे, 1000 डिवाइड किए थे ना, इसीलिए है, ठीक है। अब उसके बाद आपको ये चाहिए रो नॉट निकालने के लिए, अगर आपको ये रो नॉट निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला होगा v डिवाइड आई इंटू 2 पाई और s, ठीक है। v बाई आई, v 150 डिवाइडेड बाई 3, 2 इंटू 3.14 इंटू 0.2 सेंटीमीटर, एस की वैल्यू, क्लियर है। अब इसके बाद आपको रो निकालना है। क्या किया, v बाई आई, मतलब ये v में 3 को डिवाइड करके 2 पाई यानी कि 2 इंटू 3.14 इंटू 0.2 को मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 3 को डिवाइड किया और 2 इंटू 3.14 इंटू 0.2 कर दिया, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, इन सब के लिए। क्लियर हुआ ना ये कैसे निकला रो नॉट। अब आपको निकालना है रो की वैल्यू इस रो नॉट से निकालेंगे। क्या करेंगे, ये जो रो नॉट है, ये जो रो नॉट है, इसमें आप एफ डब्ल्यू बाई एस जो निकाला था उसको डिवाइड कर दीजिएगा। कितना निकाला था, 5.222 निकाला है, उसको डिवाइड करिए, मतलब इसमें 62.8 में आप डिवाइड कर दीजिए 5.22, फिर इसमें भी सब में, तो आपके पास ये आया। यही आपका रजिस्टिविटी है। रजिस्टिविटी में खास क्या है देखिए तो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं रजिस्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज होते जा रही है। क्लियर है। ताप के साथ प्रतिरोधकता का मान देखिए घट रहा है, ताप 60 है और ये 6 हो गया है, 6.895 हो गया है। क्लियर है। रजिस्टिविटी तो पता चल गया। अब इसका लॉग ले लीजिए, इसका लॉग निकाल लीजिए, लॉग टेबल को यूज करिए या फिर अपने कैलकुलेटर को यूज कर लीजिए आप, और इन सब का लॉग ले लीजिए, तो आपके पास ये ऑब्जर्वेशन तैयार है। ये ऑब्जर्वेशन ही समझना आपके लिए जरूरी है कि रो नॉट कैसे निकलेगा, रो कैसे निकलेगा, और लॉग 10 रो तो समझ जाएंगे आप। ओके, अब समझ गए आप कैसे निकालेंगे। चलिए आगे गए तो एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ किस में बनाएंगे, ग्राफ के लिए आप एक्स एक्सिस में 0.05 का स्केल ले लीजिएगा और वाई में 0.1 का, और अलग अलग रीडिंग के लिए ग्राफ बनाइएगा। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन, फिर ये इस तरीके से बेंड हो जाएगा। यहां एक्स एक्सिस में आपने 10 क्यूब बाई टी लिया है और वाई एक्सिस में लॉग रो को लिया है, ठीक है। ये ग्राफ आपका तैयार है। स्लोप चाहिए तो ये वाले पार्ट को नहीं लेके आप क्या करिएगा, ये दोनों पॉइंट को ले लीजिए,
यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाया और इधर से भी। इसका आप स्लोप लेते हैं, अगर इस वैल्यू को मिला के देखिए इधर कितना है, ये वाली वैल्यू को मिला के देखिए इधर कितना है, सिमिलरली ये वाला वैल्यू इधर कितना आएगा और ये वाला वैल्यू इधर कितना आएगा। ठीक है, कितना आया 1.059 माइनस 0.908, और इसके लिए वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग 3.145 माइनस 3.049। माइनस कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 1.57 आपके पास स्लोप की वैल्यू है, याद रखिएगा। बेंड गैप निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है आपका, ये फॉर्मूला कैलकुलेट किए हम लोग, इसका वैल्यू अभी आपने निकाला, मल्टीप्लाई किया, 0.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। जरूरी नहीं है यही रिजल्ट आपके पास आए, है ना। 0.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके उस चिप के लिए एनर्जी बैंड गैप है। ठीक, रिजल्ट लिखिए। रिजल्ट में क्या लिखेंगे, आपके जो अर्धचालक है उसका ताप पर निर्भरता ग्राफ में दिखाया गया है। ताप बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोधकता घटी है, कम तापमान पर प्रतिरोधकता अधिक और उच्च तापमान पर प्रतिरोधकता कम होती है। The temperature dependence of the resistivity of semiconductor germanium chip is as shown in the graph. The resistivity decrease exponentially with increase in temperature. That is, at low temperature resistivity is more, at high temperature resistivity is less. दूसरा, दिए गए अर्धचालक के लिए ऊर्जा अंतराल 0.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एनर्जी गैप फॉर द गिवन सेमीकंडक्टर 0.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। परसेंटेज एरर आपको निकालना है, ये आपका होमवर्क है। अब परसेंटेज एरर निकालना है, होमवर्क है, तो आप बोलेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू दे दीजिए। लिखिए स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू होता है इसका 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब परसेंटेज एरर आपने कैलकुलेट कर लिया, फिर ये कुछ प्रिकॉशंस लिख लीजिएगा।